तो ये अर्थ है और हम इसमें देखेंगे कि इसमें इक्वेटर क्या होता है, प्राइम मेरिडियन क्या होता है और बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों ने सुनी होगी कि अच्छा लॉन्जिट्यूड इतना है, लैटिट्यूड इतना है, आर्कटिक सर्कल यहाँ पे है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो अर्थ में बहुत सारी हम लोगों ने लाइंस खींच रखी हैं अपने लिए, ताकि हम पता कर सके कि कहाँ पर क्या गुजर रहा है, किसी चीज़ की हमको लोकेशन पता चल सके, ठीक है। और उस चीज़ को हम बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। ये जो सारी लाइंस का जो सेट होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सारी लाइंस का जो नेटवर्क होता है, हम इसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड, ठीक है। तो अब इसमें आपने बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी, तो इसमें से जो सेंटर में हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। और जो इसके ऊपर नीचे लाइन जाती हैं उनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। अब इन लाइंस के बीच में 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, जैसे ये है, इनके बीच में 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है लगभग। और ये जो वर्टिकल लाइंस जाती हैं, तो इसमें से जो सेंटर की लाइन है उसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। और इन लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, तो इक्वेटर के पास यानी कि यहाँ पर एकदम सेंटर में ये होता है 111 किलोमीटर। और फिर उसके बाद जैसे जैसे आप किसी भी एक पोल के नज़दीक जाते जाएंगे तो वो कम होता जाता है। जैसे आप यहाँ पर आ जाएंगे जब ये साउथ पोल में, तो यहाँ पर वो हो जाएगा 0 डिग्री। सिमिलरली आप यहाँ पर जब ऊपर जाएंगे नॉर्थ में, नॉर्थ पोल में है, तो यहाँ पर भी वो 0 डिग्री हो जाएगा। अब ये है नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये है साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। और अभी ये हो गया इक्वेटर। इक्वेटर से 23 डिग्री आप जब मूव करके ऊपर जाएंगे, नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ जाएंगे, तो 23 डिग्री पे जो हमको लाइन मिलती है, जो हमको लैटिट्यूड की लाइन मिलती है, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसी तरह आप इक्वेटर से 23 डिग्री नीचे आएंगे तो जो लाइन गुजरती है, लैटिट्यूड वाली लाइन जो गुजरती है, हम उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऐसे ही और क्या रह गया, हाँ, ये जो नीचे का हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर, इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। और ये जो ऊपर का हेमिस्फीयर है, इसको हम बोलते हैं, जो नीचे ये इतना सा एरिया है इसका, इसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। सब हो गया ना, हाँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं टाइम। तो टाइम हम कैसे देखते हैं, अभी ये प्राइम मेरिडियन ये गुजरता है एक जगह से, लंदन में एक जगह है ग्रीनविच से, तो उस जगह को हम स्टैंडर्ड मानेंगे और फिर वहां से लेते हैं GMT। अभी जैसे अगर इंडिया का लेंगे तो इंडिया क्या है, थोड़ा इस साइड है, ठीक है। तो इंडिया में जो है वो इंडिया का टाइम वो 5.5 घंटा, ये जो GMT वाला टाइम है उससे आगे होता है। तो इस अब अगर देखेंगे GMT में इंडिया का टाइम देखेंगे, तो वो इंडिया का टाइम GMT के टाइम में आप जब 5 घंटा 30 मिनट ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा इंडिया का टाइम। अब इसमें लोकेशन देखते कैसे हैं, तो समझ लीजिए कि हम इक्वेटर के ऊपर है, कहीं इस साइड है, ठीक है। ये जो हमारा प्राइम मेरिडियन है इसके हम इस साइड हैं। तो कैसे देखेंगे इसको, तो पहले हम लिखते हैं लैटिट्यूड लोकेशन में। तो समझ लीजिए कि हम यहाँ पर कहीं हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, तो हम लिखेंगे 23 डिग्री नॉर्थ। ये हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया लैटिट्यूड। समझ लीजिए कि हमारे पास कुछ मिनट अच्छे से प्रिसाइज लोकेशन पता है, हमको मिला 23 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ। फिर उसके बाद अभी ये साइड क्या हो गया, ये जो ये साइड है ये हो गया वेस्ट, तो ये साइड क्या है, ईस्ट है। अब ये पेरीमिडी ये है कि इस साइड है ना, तो ये ईस्ट साइड है। तो इसमें हमको देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पर है। ये अभी अगर हम इंडिया का देखें, हम इंडिया की लोकेशन डिस्कस कर रहे थे, तो समझ लीजिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में से गुजरता है, तो इसका मतलब वो उज्जैन के पास से गुजरता है, इसका मतलब ये इस साइड है, इसका मतलब ये ईस्ट में है ना। और ये इक्वेटर के ऊपर है, इसका मतलब नॉर्थ में है। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 20 डिग्री नॉर्थ और 78 डिग्री ईस्ट, इसका मतलब वो यहाँ पर कहीं है। ये हो गया इक्वेटर के ऊपर गए हम, वो हो गया नॉर्थ। फिर उसके बाद जो अपना प्राइम मेरिडियन है उसके हम इस साइड गए, तो वो हो गया ईस्ट। तो यही था सब कुछ आज।